राम राम दोस्तों, आप सभी का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि कल जो योग द्वारा जीवन जीने की कला मैंने वीडियो आप सभी के सामने जो शेयर किया था, जिसमें ये बताया था कि योग द्वारा आप किस प्रकार से अपने जीवन को सुंदर, सरल, सहज, उन्नत, सुंदर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी का कंटिन्यू पार्ट 2 होने जा रहा है। आप आज देखेंगे योग द्वारा जीवन जीने की कला में आप अपने जीवन से संबंधित और अच्छी अच्छी बातों को जान पाएंगे, जो आपके जीवन को बहुत आगे की ओर ले जाने का काम करेगा। और हाँ, चैनल पे यदि आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और इस पुस्तक जो राजीव जैन जी त्रिलोक द्वारा लिखा गया है, भाई योग क्या है, योग हम लोगों का भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य निधि है, जिस निधि को हम सभी न फॉलो कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। और ये सदियों से चली आ रही है, लेकिन हम लोग इसके लाभों को मतलब ज़्यादातर एक तरह से देखा जाए तो बहुत कम लोग योग से भली भांति परिचित थे। और जो योगी थे वास्तव में वही योग को जानते थे और अपने जीवन में योग करके वास्तव में योग का जो फायदा होता है, जो आज वैज्ञानिक भी मान गया है कि वास्तव में योग करने से आपके शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, किन किन प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं का आपके मस्तिष्क शरीर में एक तरह से संचार होता है। आप सभी इससे भली भांति परिचित हो जाएंगे जब इस पुस्तक में लिखी बातों को आप अच्छे तरीके से मैं टॉपिक वाइज एक एक करके आपके सामने पेश कर दूंगा। तो भाई योग जो कि अपने भारत की एक तरह से संस्कृति का सबसे श्रेष्ठ गौरव आपको प्रदान करने वाली एक तरह से क्या है, योग। तो योग पद्धति है, जिस पद्धति को आप भूल गए थे। तो आज जो हमारे आधुनिक जो ऋषि मुनि हैं, जब भारत में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है उसको लूट कर ले गए थे, चोरी करके ले गए थे। और उन्होंने आज मतलब कि जैसे इन योगासनों से तरह तरह की फायदाओं का, लाभों का वैज्ञानिक एक तरह से शोध के द्वारा डॉक्टरी में यूज करने लगे, यानी बहुत प्रकार के रोगों को निदान करने में यूज करने लगे, उसका उपयोग करने लगे। और वो समझिए तो अपने आसन को एक तरह से पेटेंट करने लगे, ऐसा सोचने लगे। तब जाकर हमारे जो यहाँ के यशस्वी लोग बोल सकते हैं, तेजस्वी लोग बोल सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग बोल सकते हैं, उन्होंने देखा अरे ये तो हमारे देश की अमूल्य संस्कृति है, इसका वो लोग पेटेंट करवा रहे हैं। पेटेंट कहने का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी हमारे देश की बुद्धि द्वारा उपजी हुई ज्ञान है, उसको बोल रहे हैं कि हमारे देश का है। मतलब अंग्रेज लोग जो यूरोपियन कंट्रीज है वो बोल रहे हैं कि हमारे देश से उपजी हुई ज्ञान है, ऐसी आसन है। तो उसका प्रमाण आप दीजिएगा ना, तो हमारे देश में उसके प्रमाण के रूप में जो भी मतलब कि जैसे धर्म ग्रंथ है, आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता में योग का चर्चा किया गया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, फिर मतलब बहुत सारे योग के शास्त्र जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। फिर सबसे बड़ा योग का शास्त्र समझिए तो शास्त्र जो कि संक्षिप्त रूप में हर बातों को दे दिया गया है, वो है आपका जो पतंजलि है, पतंजलि ऋषि द्वारा निर्मित योग दर्शन। तो आप यहाँ तक समझिए कि भारत की जो परंपरा है उसको दूसरा लोग आज जीवंत बनाकर वो अपना टैग लगवाना चाहते थे। तो इसको हमारे बुद्धिजीवियों ने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे नाम से होना चाहिए। तब जाकर जब जो नई सरकार आई वो 2015 से योगा को इंटरनेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगा, और इंटरनेशनल एक तरह से इसको पहचान मिला, पूरा अंतर्राष्ट्रीय विश्व भर में योगा को पहचान मिला। और आप यदि आज योग को अच्छे तरीके से कर लेते हो, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप उसका डिग्री ले लेते हो और आपके पास योग की अच्छी समझ हो जाती है, तो आप मेरे भाई अपने जीवन में मतलब कि 30, 40, 50 जो सिंपल इनकम होता है उसको लेने से कभी आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। इतना योग का फायदा है आपके व्यवहारिक जीवन को अच्छे तरीके से जीने में, और फिर मतलब कि आपको आपके जीवन को सुंदर बनाने में। आपको तो योग करेंगे तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यदि आप उस योग को सीख कर लोगों को सिखाओगे, उनको भी मतलब स्वस्थ रहने का तरीका बताओगे। तो उसी क्रम में हम सभी जो योग द्वारा जीवन जीने की कला को कल
शुरू किए थे इस पुस्तक में लिखी बातों के माध्यम से, तो आज उसी को हम पार्ट 2 के रूप में और आगे इसमें विस्तार से बतलाने जा रहे हैं कि क्या है वास्तव में इस पुस्तक में लिखित ये जो राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखा गया। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ कि वो उन जो एक तरह से वो राजीव जैन जी त्रिलोक भारत की अमूल्य जो धारा है, जो योग धारा है, उस योग धारा को इस पुस्तक में समग्र योग धारा के रूप में लिखा है। यानी इस पुस्तक में एक एक बात निहित है, लेकिन मैं अपने जीवन में इस पुस्तक में लिखी बातों को भी फॉलो करने का प्रयास करता हूं। और ज़्यादातर देखिए हर चीज़ 100% अभी तो हम नहीं बोल सकते कि हो पाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो 50 से ज़्यादा होने लगे तो समझिए कि आप अपने जीवन में सफलता के मतलब कि जैसे मार्ग पे बढ़ रहे हैं। 50 से 60 होने लगे तो समझिए कि आप अपना जीवन सुंदर बनाने जा रहे हैं। कम से कम निगेटिविटी तो कम हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में तो नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग वक्त बिना गंवाए शुरू करते हैं अपने इस पुस्तक में लिखी जो योग द्वारा जीवन जीने की कला है उसके आगे की बात को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, सो समझिएगा। आज जो भी बातें मैं आपको इसीलिए देखिए मैं अपने से खुद से बोल सकता हूँ हर बातें इस पुस्तक में लिखित, लेकिन मैं आपको इसका सहारा लेकर इसलिए आपके सामने पेश होता हूँ, सामने दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये पुस्तक ऑथेंटिक है। जब इसकी बात को आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ना वास्तव में ये जो बतला रहा है ये सही बतला रहा है। लेकिन आप लोग तो क्या मतलब ऐसा सोचते ही नहीं हो, आप लोग से सोचते हो कि बकवास कर रहा है। लेकिन भाई मेरे ये मतलब कि सब आप सभी को नहीं सोचना चाहिए, और मैं जो बोल रहा हूँ हमारे मस्तिष्क मन में तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नकारात्मक बात कभी अपने माइंड के अंदर मस्तिष्क के अंदर लाना ही नहीं चाहिए। चाहे लोग आपको सपोर्ट करें या ना करें, आपको हमेशा सकारात्मक बने रहना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए तो इसमें योग द्वारा जीवन जीने की कला में जब आप पीछे के वीडियो को देखोगे तो मैंने वहाँ मतलब बतलाया था, लास्ट जो उस वीडियो का जो बात था वो मैंने बताया था कि पूरे जोश के साथ उठो, अच्छा करने लगो, मत देखो जमाने को, जमाना तुम्हारा साथ तब देगा जब तुम उनको विश्वास में ले लोगे। मतलब जैसे आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि इस पुस्तक में लिखा गया कि आप जो है ये जमाना के चक्कर में मत पड़ो, जमाना आपके चक्कर में कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब आप जमाना जो संसार है, लोग हैं, उन लोगों के भरोसा को, विश्वास को जब आप जीतना शुरू कर दोगे, समझो कि दुनिया आपके चरण में आना खुद शुरू कर देगी। पहले हम सभी जो भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो रामदेव बाबा थे उन्होंने योग को शुरू किया, लेकिन उनकी बातों को लोग शुरू से ही नहीं मानने लगे, लेकिन वो लगातार अपने पथ पर अडिग रहे, अथक प्रयास करते रहे। तो देखिए आज जग जाहिर है कि रामदेव बाबा योग के दुनिया में कितने एक तरह से देखा जाए तो ऊंचे स्थान पे चले गए हैं, और योग को वास्तव में फिर अभी के दुनिया में भारत में लाने का जो श्रेय है, मतलब बहुत ऋषि मुनि दिए, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आ गए तो उनके माध्यम से बहुत लोगों को योग के बारे में भी जानकारी चली, पता चली कि वास्तव में योग हम लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, फिर उसके बाद निरोगी बनाने के लिए एक कला है। तो उसी कला को हम लोग आगे अब बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए तो इसमें लिखा गया, अकेले ही संघर्ष करो, तुम्हारे साथ अदृश्य शक्तियां हैं, तुम्हारे पूर्वजों की किरणें हैं, नियम ले लो, अभी से तुम्हारे अंदर नई चेतना का प्रादुर्भाव होगा। कितना सुंदर बात है कि अकेले ही संघर्ष करो। ये पुस्तक में भी कहा गया, योग की पुस्तक में, संघर्ष के समय में आपको अकेले आगे बढ़ना होगा, अकेले मेहनत करना पड़ना होगा, अकेले मेहनत आपको करना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। सब यदि आप उनसे शेयर भी करोगे अपनी बातों को, कहने का मतलब है कि अकेले, कहने का मतलब अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हो उस लक्ष्य के पीछे अकेले पागल बनो। पागल बनने का मतलब है कि सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। जिस तरह से पागल को मतलब कि जैसे दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता, वो अपने मन और मस्तिष्क के द्वारा जो करता है वो वही करते रह जाता है, उसी तरह आप अपने लक्ष्य के रूप में जो आप अपने जीवन के रूप में जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ और उसको पाने के लिए हमेशा रात दिन अथक प्रयास करो। एक दिन लक्ष्य आपके सामने नजर आएगा,
और आप देखकर मुस्कुराओगे और खुशी की आंसू भी बहाओगे और कहोगे कि इसी लक्ष्य को पाने के लिए लोग हमको पूरी तरह से पागल समझते थे, हम अपने लक्ष्य पे अडिग थे, नज़र गड़ाए बैठे थे, लोग हमें पागल समझ बैठे थे। तो ऐसा आप खुद ब खुद मतलब अपने अंदर ऐसी बातें लाओ और संघर्ष करो अपने जीवन में जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति। और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ अदृश्य शक्तियाँ। लेकिन हाँ, ये हमेशा हम सभी को भरोसा रखना चाहिए कि हम अकेले हैं, लेकिन अकेले नहीं है। ये जो लोग हैं, लोग हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस लोग को भी बनाने वाला जो असीम, जो एक तरह से अदृश्य शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ, वो हम सभी के साथ है। जो अकेले संघर्ष करता है उसके साथ कोई नहीं होने के बाद भी आपके साथ जो ब्रह्मांड की जो अद्भुत शक्ति है, जो जिसको आप ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जो कहना है वो कहते हैं, वो सभी आपके साथ है हमेशा, आपके जो सही काम कर रहे हैं उस काम को पूरा करने के लिए। तो आप ये नहीं सोचिए, हम ये नहीं सोचे कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ वो है जो सबके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ भी है। इसीलिए हम सभी को अपना संघर्ष अकेले करना चाहिए। और साथ ही साथ यदि हमारे माता पिता साथ दे रहे हैं तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और नहीं भी दे रहे हैं तो हमें इतना भरोसा रखना चाहिए कि वो हमें इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम अभी उनके सामने कुछ नहीं है। जिस दिन हो जाएंगे हम अपने आप को साबित करके दिखा देंगे, खुद ब खुद माता पिता आपके साथ मिलकर चलना शुरू कर देंगे, पूरा जो जमाना है आपके पीछे चलना शुरू कर देगा। आगे देखिए लिखा गया, तुम्हारे पूर्वजों की किरणें हैं। इसमें बोला गया कि कौन कहता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ अदृश्य शक्तियां हैं, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, उनका प्रकाश ऊर्जा आपके साथ चल रहा है। आप सही से अपना लक्ष्य तो साधो और सही से अपने लक्ष्य पे निशाना साधो और उसके प्रति आप निरंतर प्रयास करते रहो। तब देखो कि आप वास्तव में अपने लक्ष्य के दिन पर दिन आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो। आगे बताया गया, नियम ले लो, अभी से तुम्हारे अंदर नई चेतना का प्रादुर्भाव होगा कि तुम नियम बना लो। नियम बनाने का मेरा मतलब ये है कि आप गांठ बांध लो कि हमें एक दिन भी गैप नहीं करना है अपने लक्ष्य को पाने में, मेहनत में। यानी मेहनत से कभी पीछे मत हटो। मेहनत कहने का मतलब ये नहीं कि आप कुदाल लेकर डेली जाओ खेत खोदो। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में एक स्पेसिफिक यानी कुछ न कुछ खास नियम का पालन करना पड़ता है कि इस नियम को पालन करेंगे तो आप इस फील्ड के महारथी बन सकते हैं। तो उस नियम को आप निरंतर बनाए रखो। किसान का अपना नियम है कि खेत में सही समय पे बीज डालना, सही समय पे उसकी सिंचाई करना यानी पानी देना, फिर कीट पतंग जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बचने के लिए वो खाद डालते हैं, फिर उसके बाद मतलब जैसे कुछ पीड़कनाशी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से उनका फसल तैयार होता है। तो ये फसल के लिए नियम है। आप यदि चाहोगे कि हमारा लक्ष्य दूसरा चीज़ है और आप जाकर खेती में मेहनत करोगे तो आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, कभी संभव नहीं है। आप अपने लक्ष्य के अनुसार नियम बनाओ, ये मेरे कहने का मतलब है। आप यदि एजुकेशन लाइन में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो और आपका लक्ष्य IAS IPS बनना है, कोई ऑफिसर लेवल का जॉब करना है, तो आपको उसके डिमांड यानी जो IAS IPS लेवल में जो डिमांड है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक है, एक बार में सफल नहीं हुए तुम, लेकिन हार नहीं मानो। सफलता आपको एक दिन अवश्य आपके कदम को चूमेगी यदि आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो यही बात है इसमें मेरे भाई कि आपको नियम लेना पड़ेगा और देखो कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा किस तरह से जग जाती है यदि आप लक्ष्य के पीछे पागल हो जाओगे। पागल कहने का मतलब है कि हमारे शब्दों को आप गलत वे में नहीं लीजिएगा। पागल कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और उसके बाद जब लक्ष्य प्राप्त कर लोगे उसके बाद सेवा भाव से पूरी दुनिया को सेवा करो ना भाई। माता पिता सहित पूरे गांव समाज सब कोई को सेवा करो, खुद का सेवा करो और देखो आपका नाम कितना आगे चला जाता है। तो हम भी वही काम करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो भी हमने जो अपने शिक्षक से, गुरु से जो सीखा है योग के बारे में, उन बातों को आप सभी के सामने इस पुस्तक के माध्यम से भी और साथ ही साथ जब मैं इस पुस्तक में जो लिखी जो शुरुआती बातें हैं जिससे कि आपको योग के बारे में वास्तव में क्या फ़ायदे होते वो समझना है, जब ये सभी बातें धीरे धीरे
हम लोग पूरे करते चलेंगे तो आपको जो आने वाला मेन जो बॉडी में आपको एक्सपेरिमेंट के रूप में दिखाया जाएगा वो होगा आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे किया जाता है, उसके करने के क्या तरीके हैं, क्या उसकी विधियां हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, गलत तरीके से करने से क्या नुकसान होते हैं, कोई भी योगा को शुरू करने से पहले, आसन को शुरू करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, इन सभी बातों को आप सभी के सामने पेश किया जाएगा और एक एक आसन योगा को करके दिखाया जाएगा। मैं ये जो भी बातें बोल रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिक बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने सोचा कि इस पुस्तक में एक एक लाइन मैं आप सभी के सामने शेयर करूँ कि इस पुस्तक में जितनी लाइनें हैं वो सभी आपके सामने पहुँचे और आप इस पुस्तक को भी अपने घर बैठे समझ सको। तो आगे देखिए, लिखा गया है, कसम खा लो कि आज से मैं जीवन की शुरुआत करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, आप शब्द नहीं बोलूंगा। मैं देखिए, मैं इसमें जो भी बातें लिखा हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। एक मुझ में अभी कमियां हैं, वो क्या है सो समझाते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया, कसम खा लो कि आज से मैं नए जीवन का शुरुआत करूंगा। इसमें लेखक कह रहे हैं कि आप जब योग के मार्ग पर जब प्रविष्ट हो रहे हैं यानी प्रवेश कर रहे हैं तो आप कसम खा लो कि आज के बाद में जितनी जो बुरी बातें हैं अपने मस्तिष्क यानी मन से निकाल कर, दिमाग से निकाल कर और सही बात सोचूंगा और एक नए जीवन का शुरुआत करूंगा। क्रोध नहीं करूंगा, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, खिसिया जाते हैं, तो ये सब बातें हमारे माइंड में, जहन में कभी आना नहीं चाहिए। ये हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि यदि ऐसा आने वाला हो तो मतलब कि आए और वहीं से छूमंतर हो जाए, निकल जाए, ताकि जब भाई गुस्सा से, क्रोध से आपके शरीर में तरह तरह की व्याधियाँ यानी बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती है। यदि आप प्रतिदिन गुस्सा करोगे तब ये मतलब कि उनसे पूछो जो रोगी हो जाते हैं यानी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, उनके अंदर जो कमियां हो जाती है तो कितना ज़्यादा रोग से ग्रसित होने के बाद गुस्सा करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन और वो मतलब कि ज़्यादा रोगी होते चले जाते हैं। तो आप सभी को हमेशा याद रखना चाहिए, गुस्सा मनुष्य को नहीं करना चाहिए। गुस्सा मतलब हमेशा आपके शरीर को नकारात्मक शक्तियों से भरता है जो कि आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है, फिर मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा। ये लेखक हम सभी को शपथ दिला रहे हैं कि आप ये ठानो कि मैं मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि मांसाहार का सेवन करने से जो हमारा शरीर के अंदर की जो प्रवृत्ति है वह निगेटिव होने लगती है, नकारात्मक होने लगती है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें कमी यही है कि मैं मांसाहार का सेवन करता हूँ, डेली नहीं लेकिन महीने में मान लीजिए कि एक बार अवश्य, मतलब कभी ना कभी हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी महीने में भी कभी नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि मांसाहार हमारे शरीर के लिए कभी भी उतना लाभदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस जलवायु में रहते हैं उस जलवायु के लिए मांसाहार कभी सूट नहीं करता है, कभी इसके लिए एक तरह से फिट नहीं बैठता है। जो ठंडे प्रकृति के देश के लोग हैं उनके लिए मांसाहार हो सकता है उनके जलवायु के अकॉर्डिंग हो, और होना चाहिए, लेकिन हमारे जलवायु के कदापि अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे जलवायु के ये संगत नहीं बैठता, इसलिए हम सभी को मांसाहार कभी करना ही नहीं चाहिए। आगे लिखा गया है कि नशा नहीं करूंगा। वास्तव में नशा किसी को नहीं करना चाहिए। अब शब्द नहीं बोलूंगा, किसी को बेवजह हम गाली गलौज क्यों करेंगे, क्यों अब शब्द बोलेंगे। अब शब्द बोलने से उसका ना कुछ होगा ना मेरा कुछ होगा, लेकिन हाँ, मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मेरा जो मौखिक, कितना सुंदर ईश्वर ने हम लोगों को बोलने की कला दिया है, उस बोलने की कला का सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग हो जाएगा, जो कि हमारे लिए कभी श्रेयस्कर यानी अच्छा नहीं साबित होगा। हमेशा हमारे लिए वो नुकसानदायक का ही काम करेगा। आगे लिखा गया है, कहो कि मैं अहंकार का त्याग करता हूँ, माया से मुक्ति चाहता हूँ और लोभ को छोड़ता हूँ। लेखक कहते हैं कि आप अपने अंदर कहो, आप अपने आप से कहो कि मैं माया का त्याग करता हूँ, अहंकार को त्याग करता हूँ, मतलब किसी से न घमंड में बातें करूँगा, न अपने अंदर किसी चीज़ के प्रति माया, मोह यानी लालच रखूँगा कि काश वो मेरा हो जाता, मतलब मेरा तेरा, ये सब वाला काम हमेशा छोड़ देना चाहिए। इसमें लेखक कह रहे हैं कि ये अपने अंदर से त्यागने का ऐसा प्रण ठान लो कि ये सभी चीज़ें मैं त्याग दूंगा, नहीं करूँगा। आगे देखिए, मैं अपनी शुद्धता के साथ ही विचरण करूँगा, कि जो ईश्वर हमें बचपन से शुद्ध बनाए हैं, बचपन में हमें किसी प्रकार की न तो माया थी, न मोह था, न लालच था, न कुछ था, तो उस
जो शुद्ध आत्मा वाला हमारा जो विचार था, उस विचार के साथ मैं इस दुनिया में जीने का क्या करूँगा, हमेशा मतलब कि निरंतर अभ्यास करूँगा, प्रयास करूँगा। आगे देखिए, मैं सबसे प्रेम करूँगा, सबको स्नेह दूंगा। इसमें लिखा गया है, लेखक कह रहे हैं कि अपने अंदर ये ठान लो कि मैं सबसे प्रेम करूँगा, सबको प्रेम दूंगा भी। फिर उसके बाद किसी से कोई अपेक्षा नहीं करूँगा, सबको वात्सल्य दूंगा। और फिर ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आपके चारों ओर शांति ही शांति है, शुद्ध वातावरण। और कह रहे हैं लेखक कि मैं किसी से कुछ मांगने का सोचूंगा नहीं, बल्कि हमारे अंदर है जो भी चीज़ें हैं वह लोगों को देने का सोचूंगा, जिससे लोगों का जीवन और ऊपर की ओर बढ़ सके, ये लेखक कह रहे हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसके बाद देखो कि आप अपने जीवन में कितना शांति का अनुभव करते हो, आपके अंदर में एक शांति फील होगी, जिस शांति को आप समझ सकते हो और दूसरा कोई नहीं। और आपके आसपास भी शांत माहौल एक तरह से जन्म लेना शुरू होगा और आपको जीवन की जो वास्तविक जो खुशियां हैं वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। आपका मान सम्मान बढ़ गया है और आप देखेंगे कि आपके अंदर आपका देखिए कितना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, आत्मसम्मान है, वो बहुत ऊंचा हो गया है। आप लोगों के नज़र में होंगे पूरे उस समय भी, लेकिन आप खुद में देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, हम कैसे थे और आज कैसे हो गए, कितना सुंदर अपने जीवन को बना लिया बस योग के माध्यम से। क्योंकि योग केवल ये केवल कपालभाति, फिर उसके बाद ये अनुलोम विलोम यही नहीं है। योग जो है पूरा जीवन जीने की एक समझिए तो समग्र कला है, संपूर्ण कला है। सत्य मतलब हमेशा सत्य का प्रयोग करना चाहिए, झूठ का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सब योग के नियम है। आप योग को केवल ये नहीं समझो कि ध्यान है, धारणा है, समाधि है, बहुत इसमें एक तरह से बातें आती है, यम नियम, ये सब क्या बताता है, ये सब जीवन जीने की कला ही तो सिखाता है। आगे देखिए, और जो आप जो आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, वो तो आपके जीवन को और उन्नत बनाने के लिए, सकारात्मक एनर्जी से भरने के लिए वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान करता है, मदद करता है। आगे इसमें देखिए लिखा गया है क्या, आप मुस्कुराते हैं तो आपको देखकर पूरा विश्व मुस्कुराता है। आप देखेंगे कि आपका सम्मान, आत्मसम्मान बढ़ गया है और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जब मैं मुस्कुराता हूँ तो पूरा जग मुस्कुराता है। आपको खुद ब खुद फील होने लगेगा। ये आप सोचेंगे कि ये कैसी अनहोनी बातें बोल रहा है, आप भाई करके देखो, आपको खुद ब खुद ऐसा अनुभव आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा कि वास्तव में जो इस पुस्तक में लिखी हुई बातें हैं वो आपके साथ ऐसा मतलब प्रैक्टिकल वे में होता है कि नहीं। जब आप करोगे तभी जानोगे, वरना ऐसे कुछ नहीं जान सकते हो। आगे देखिए है, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर पहले से अच्छा हो गया है, मानसिक रूप से आप अधिक स्वस्थ हो गए हैं, आप स्वयं की और दूसरों की नज़रों से भी ऊपर उठ गए हैं, आप हर प्रकार से अच्छे हो गए। जब ऐसा आप अपने जीवन को मतलब कि बनाना शुरू कर दीजिएगा तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि आप पूरी तरह से कम्प्लीटली पहले के सोच में और आज के सोच में और शारीरिक कांति में यानी शोभा में पूरी तरह से चेंजिंग आया है, यानी अंतर देखेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमारे जो अंदर जो मस्तिष्क में एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा आने लगा है, यानी मानसिक जो आपका एक तरह से देखा जाए तो जो स्थिति है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आप खुद ब खुद सोचेंगे कि क्या अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत चमत्कार जिसको आप पहले कभी सोचे नहीं थे। आगे देखिए इसमें लिखा गया है, यह छोटा सा उदाहरण देने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे इस शरीर में वैसे ही रासायनिक तत्वों का निर्माण होने लगता है। हमारी सोच अच्छी होगी तो ऐसे रसायनों का निर्माण होगा जो अमृत तुल्य होंगे, जो कि हमें इस समय से लेकर मृत्यु पर्यंत हर प्रकार की पोषकता प्रदान करेंगे। तो क्यों न हम आज से ही सब कुछ बदल ले और यम नियम को अपने जीवन में अपना ले। वही तो हम बोल रहे थे कि यम नियम ही है। योग द्वारा जो जीवन जीने की कला है वो क्या है, यम नियम। आसन, प्राणायाम, ध्यान ये तो बाद की बात है, पहले ये जो है अपने जीवन से झूठ को त्यागना, लालच को त्यागना, माया को त्यागना,
फिर उसके बाद अपने जीवन को देखिए कितना आप सुंदर बना लेते हैं। इसमें बोला गया है कि जिस प्रकार का विचार आप अपने माइंड में, मस्तिष्क में, दिमाग में सोचेंगे, आपका शरीर, आपका मन उसी तरह का हो जाएगा। आप हमेशा नकारात्मक बातें अपने माइंड में, दिमाग में लाते रहेंगे, आपका देखेंगे कि धीरे धीरे जो शरीर की शोभा है वो ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से गलत बातों को सोचेगा। आप इससे एक एग्जांपल देते हैं, देखिएगा, जब आपको कोई गाली देता है और आप उस गाली को अमल नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब गहराई से आप ध्यान दे देते हैं तो आपको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस गलत बात के प्रति ऐसा समाज ने आपके अंदर एक बात थोप दिया कि आपके लिए एक तरह से इज्जत का सवाल बन गया, यानी रिस्पेक्ट का सवाल है कि आपकी इज्जत पे ये पानी फेर रहा है, यानी आपकी इज्जत को ये धूमिल कर रहा है, प्रतिष्ठा को। तो आप उस अपने अंदर मतलब नकारात्मक बात सोचने लगते हैं। जैसे ही नकारात्मक बात सोचते हैं, आपके शरीर के अंदर मतलब वैसा केमिकल्स रिलीज होने लगता है और आपको गुस्सा आने लगता है। आप भी उसको मतलब कि उसके जैसे रिस्पॉन्स में गलत गाली दे देते हैं या मारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वैसा गलत हार्मोन, गलत केमिकल बनने लगा। लेकिन आपकी कोई तारीफ कर देता है कि वाह, क्या आप कितने अच्छे हैं, आपका व्यवहार कितना अच्छा है, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा ईमानदार कोई नहीं है, तो देखिएगा वो आदमी आपसे अच्छा से बात करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ये बात सुना और उसके अंदर जो है उसका मस्तिष्क सकारात्मक बात को मतलब कि सोचने लगा, जिसके कारण उसके शरीर से हमेशा सकारात्मक केमिकल्स रिलीज होने लगता है और आप उसको एक खुशी देता है और वो आपके साथ अच्छा सालूक रखता है, ताल्लुक रखता है, व्यवहार करता है। तो ये बातें मेरे भाई हम सभी को अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए कि हम सभी को कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जैसा हम बात बोलेंगे वैसा हमारे शरीर के अंदर जब बात निकलेगा तो हमारे शरीर के अंदर भी उसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो बोलेगा उसके शरीर के अंदर भी पर भी, और जो सुनेगा उसके शरीर पर भी। तो क्यों हम दूसरे को और खुद को नुकसान पहुंचाएं? इससे अच्छा है कि हम खुद को सुंदर बनाएं। आगे देखिए, तो यम नियम वही है। आगे लिखा गया, उपनिषद में लिखा है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। उपनिषद में सबसे बढ़िया बात क्या लिखा गया है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जो हमारे इस पिंड शरीर में है वही पूरा ब्रह्मांड में है। पूरा दुनिया, संसार, जगत जो भी दिखाई दे रहा है वो सभी जगह क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर है वही शरीर के सभी बाहर भी है। यथा पिंडे यानी जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, तथा ब्रह्मांड वही पूरा ब्रह्मांड, संसार, जगत के अंदर है। वही लिखा गया है कि इस छोटे से वाक्य में अनगिनत बातें छिपी हैं। हमारा यह शरीर तो ब्रह्मांड की अभिव्यक्त है। जो तत्व एवं शक्तियाँ इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है वही हमारे शरीर, मस्तिष्क और सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण करते हैं। जो कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो इस ब्रह्मांड को बनाया है वही शक्ति हमें भी बनाया है। यानी हम और ब्रह्मांड दोनों बराबर ही है, कोई अलग अलग नहीं है। यानी आप कहने का मतलब है कि आपके अंदर पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, लेकिन आप उन शक्तियों का सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर आपके अंदर उन शक्तियों का होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम सभी को उन शक्तियों का फायदा अवश्य उठाना चाहिए, और ये आप तभी उठा सकते हैं जब आप योग की दुनिया में प्रवेश करेंगे। और योग की दुनिया में प्रवेश करते ही योग का मतलब ही है कि आपको सही से जीवन जीने का तरीका सिखा देगा। ये है योग का पावर। आगे देखिए क्या है, वही हमारे शरीर, मस्तिष्क और सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण करती है। आप और हम देखते हैं कि प्रकृति का वातावरण असंतुलित हो रहा है, जिस कारण से हमारा ब्रह्मांड भी बीमार हो गया है एवं जहाँ तहाँ प्राकृतिक विपदाएं ही दिखाई दे रही है। इसी प्रकार यदि हमारा खान पान, रहन सहन भी असंतुलित होगा तो यह शरीर तथा मस्तिष्क भी रोग युक्त हो जाएगा। बोला गया है कि आजकल हम सभी देख रहे हैं कि प्रदूषण का जमाना आ गया है। हम लोग अपने ब्रह्मांड को, बाहरी दुनिया को प्रदूषित कर रहे हैं और उस बाहरी दुनिया को प्रदूषित करने का असर हमारे शरीर पर भी पड़ रहा है। साथ ही साथ हमारा न तो खान पान सही है, न रहन सहन सही है, न सोने का तौर तरीका सही है, सोने का समय सही है। तो इन सभी का प्रभाव हमारे शरीर पर अवश्य पड़ता है, और जब शरीर पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है
तो हमारे शरीर से जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका किसी प्रकार से हम लोग सदुपयोग यानी बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं और हमारा जीवन नर्क के समान हो जाता है, जीते जी नर्क के समान हो जाता है। पहले तो लोग बोलते थे कि मरने के बाद नर्क में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे, अब जो जीते जी नर्क बन जा रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम सभी को अपने जीवन में अवश्य रूप से योग को अपनाना होगा और अपने जीवन में योग को अपनाकर अपने जीवन को, समाज को, गांव को, जो भी है, फिर उसके बाद अपने राज्य को, देश को अलग बनाना होगा अन्य देशों से, यानी स्वस्थ बनाना होगा, ताकि कोई भी रिपोर्ट निकले तो हमारा देश का जो रिपोर्ट हो स्वास्थ्य के फील्ड में, व्यवहार के फील्ड में, वो बहुत आगे हो, सबसे फर्स्ट रैंक पे हो, पहला रैंकर बने। आगे देखिए, और हमारा शरीर जब रोग मुक्त होगा तब तो हम सभी कोई भी बातों को अच्छे तरीके से किसी के सामने पेश कर पाएंगे और उस बातों को समझ भी पाएंगे। आगे देखिए, हम पराधीन हो जाएंगे। जब हमारे शरीर में योग होगा तो हम पराधीन हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे के अधीन हो जाएंगे, और दूसरे के अधीन हो जाएंगे तो एक पराधीन जिंदगी और एक मतलब स्वतंत्र जिंदगी में क्या अंतर है, आप मतलब कि उससे पूछिए। जब आप एक पक्षी को पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं और एक पक्षी उड़कर चारों तरफ घूमती रहती है और अपने इच्छा के अनुसार पूरी तरह से मतलब काम करती है और अपना खुली जिंदगी जीती है, तो उस पिंजरे वाला से पूछिए कि देखिए उसका एक पिंजरा के अंदर ही पूरा जीवन है, जो कि कितना घटिया जीवन होता है। तो पराधीन जिंदगी बहुत खतरनाक। कैसे कहा जाता है, एक कहावत आप लोग सुने होंगे, पराधीन सुख सुख नहीं होता है। मतलब जो दूसरों के अधीन में जो सुख है वो सुख कहाँ होता है, वो तो मतलब एक तरह से आप गुलाम हो, ये है बात। फिर उसके बाद लिखा गया, इसलिए संतुलित जीवन जिए, बेफिक्र हो जाएं। इस प्रकार हमें अपने जीवन जीने का अंदाज बदल कर और योग को आत्मसात कर हम इस जीवन को सफल एवं सुंदरतम बना सकते हैं। तो ये पुस्तक में इतना बातें हैं। तो बोला गया है कि इस तरह से हम सभी को योग अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने इस जिंदगी को सुंदरतम यानी अच्छा से अच्छा बनाना चाहिए। तो फिर दोस्त मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। एक इसके बाद का टॉपिक है जो कि इससे भी अच्छा टॉपिक है, जिस टॉपिक में आप सभी को बताया जाएगा कि क्या जो योगासन हम लोग करते हैं, जो आसन करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, उसका क्या कोई प्रूव्ड एक तरह से लाभ है कि ना है। तो प्रूव किया गया है, आज का जो साइंस है वो उसको मान लिया है कि हर एक आसन के पीछे कोई ना कोई आपका शारीरिक फायदा अवश्य छिपा है।